मध्य प्रदेश में जो इन दिनों जातीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और मध्य प्रदेश में भी खास तौर से यदि ग्वालियर की बात करें तो वहां जिस तरह से ये जातीय संघर्ष की आग सुलग रही है, इसमें कौन अपनी सियासी रोटी सेकने वाला है या फिर इस पूरे जातीय संघर्ष से किसको सियासी माइलेज मिलेगा, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। पिछले एक अरसे से लगातार मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी यदि ग्वालियर की बात करें तो वहां जिस तरह से जातीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है वो अपने आप में एक बड़ी चिंता है और लगातार एक के बाद एक जिस तरह की घटना ग्वालियर में हो रही है उससे जातीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और आमने सामने इस लड़ाई में स्वर्ण और दलित दिखाई देते हैं। और यदि दलितों की भी बात करें तो उनकी इन दिनों सबसे मजबूती के साथ पैरोकारी करने वाली भीम आर्मी इसमें सबसे आगे है। यदि स्वर्णों की बात करें तो एक तरफ एडवोकेट अनिल मिश्रा हैं जो पहले बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध ग्वालियर हाई कोर्ट में करते रहे और उसके बाद से जिस तरह के बयान वो बाबा साहब अंबेडकर को लेकर देते आए हैं उससे और तनाव बढ़ा हुआ है। और इस पूरी लड़ाई में आग में घी का काम किया भीम आर्मी ने। 25 दिसंबर को भीम आर्मी की तरफ से मनु स्मृति को जलाया गया और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि जगह जगह जहां भी भीम आर्मी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी मनु स्मृति को जलाया गया। और जब मनु स्मृति को जलाया गया तो इसके विरोध में वही एडवोकेट अनिल मिश्रा आए जो लगातार एक के बाद एक बयान बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ देते आए हैं। और 1 जनवरी को अनिल मिश्रा और तमाम उनके साथियों ने इसका विरोध किया, मनुस्मृति जलाने का, और पुलिस प्रशासन से, सरकार से यह अपील की कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने मनुस्मृति को जलाया है उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और 1 जनवरी को जब यह विरोध प्रदर्शन किया गया तो उसमें एक बार फिर इस सियासी आग को और भड़काया गया और इस दौरान बाबा साहब अंबेडकर के फोटो जलाए गए। और जब बाबा साहब अंबेडकर के फोटो जलाए गए तो इस बार भीम आर्मी और तमाम जो दलित संगठन हैं उनकी तरफ से इसका विरोध किया गया। पहले हम आपको 1 जनवरी की बात बताएं जब एडवोकेट अनिल मिश्रा और तमाम जो स्वर्ण संगठन हैं उनके साथ उनकी तरफ से बाबा साहब अंबेडकर के फोटो जलाए गए। और उस दौरान प्रशासन से अनिल मिश्रा ने न सिर्फ आईएएस संतोष वर्मा और मीनाक्षी सिंह पर कार्रवाई की बात की बल्कि भीम आर्मी को उग्रवादी संगठन घोषित करने की मांग भी की। तो 1 जनवरी का पहले अनिल मिश्रा का यह बयान सुनिए। जो अभी रिसेंटली कन्यादाना में स्टेज पे पुलिस कर्मियों की, शासकीय कर्मचारियों की मौजूदगी में विनय रत्न और उसके साथियों द्वारा मनु स्मृति को जलाया गया था, उस मुद्दे पे भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 2 दिन में कुछ कार्रवाई उचित करके आपको सूचना देंगे। तीसरा मुद्दा ये था कि जो भीम आर्मी है जिस तरह से गुंडा एक्ट करती है, आपराधिक कृत्य करती है, उसको अपराधी घोषित किया जाए, एक उग्रवादी संगठन घोषित किया जाए। तो उनका कहना ये था कि हम इसको फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, यहाँ पुलिस के एसपी का, एसएसपी का और आईजी का वर्क नहीं है इसमें। एक मुद्दा और था संतोष वर्मा और मीनाक्षी का, तो उनका कहना यह है कि उसमें ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर हो चुका है मामला और कंसिडरेशन में भोपाल में 100% उसमें कार्रवाई होगी, उनने एश्योर किया। कुछ तो फेक आइडिया बनी हुई है और बाकी वो पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो लगातार क्रिया और प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, अपशब्द बोले जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि आप हमें बताइए, ज्ञान में लाइए, हम 100% उन पर कार्रवाई करेंगे। अब जब 1 जनवरी को अनिल मिश्रा और उनके साथियों की तरफ से
बाबा साहब अंबेडकर के फोटो को जलाया गया, तो इसके विरोध में भीम आर्मी की तरफ से अब लगभग वैसी ही मांग अनिल मिश्रा और उन तमाम लोगों पर की गई जिनकी तरफ से या जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के फोटो को जलाया था। भीम आर्मी चीफ विनय रतन सिंह ने मांग की कि ना सिर्फ अनिल मिश्रा और उनके साथियों पर एनएसए लगाना चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और उन्होंने तो यहां तक भी प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि वो ये सब नहीं कर सकते तो वो खुद खोज कर लाएंगे अनिल मिश्रा और उन तमाम लोगों को जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का फोटो जलाया, और वो प्रशासन के सुपुर्द करेंगे। क्या कह रहे हैं विनय रतन सिंह, एक बार वो भी आप सुनिए। आज ग्वालियर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र को कुछ मनवादियों ने आग के हवाले कर दिया। मैं सरकार को चेता दूं कि अगर सरकार ने तेजी दिखाते हुए जल्द से जल्द उन पर कठोरतम कार्रवाई नहीं की तो मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक छोटा अदना सा कार्यकर्ता अपनी पूरी शक्ति के साथ ग्वालियर पहुंचने का काम करूंगा, और ऐसे गुंडों को जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं उनको घर से निकाल के ला करके प्रशासन के हवाले कर देने का काम करूंगा। जिस तरह का विरोध इन दिनों मध्य प्रदेश और उसमें भी खास तौर से ग्वालियर में हो रहा है, इसके खिलाफ आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी आवाज मुखर की। और चंद्रशेखर आजाद की तरफ से ये लगातार जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित पिछड़े हैं, उनसे मांग की जा रही है कि ऐसी परिस्थिति में वो उनका साथ दें। और वो तो इस दौरान जो लगातार एक मांग उठाई जा रही है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, एक बार फिर चंद्रशेखर ने उसका विरोध किया और कहा कि आखिर जब भारत संविधान से चलता है तो एकाएक अब उसे हिंदू राष्ट्र बनाने की क्यों लगातार मांग की जा रही है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या परिवर्तन होगा, यह भी उनकी समझ से बाहर है। आपको कुदरत ने 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर दिए, सोचने के लिए दिमाग दिया है। हालातों पे नजर बढ़ाइए, किस तरह पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के अधिकारों को छीना जा रहा है, किस तरह आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, किस तरह हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो दिन रात दलित, पिछड़े, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को गालियां देते हैं, वो आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्या स्वरूप होगा हिंदू राष्ट्र का? क्या बदल जाएगा हिंदू राष्ट्र से? अगर कुछ नहीं बदलेगा तो क्यों? आपको समझना पड़ेगा। हमारे सामने चुनौती है और चुनौती को हम स्वीकार करके इस सांप्रदायिकता के माहौल को ठीक करेंगे, इस गुंडागर्दी की जड़ें उखाड़ देंगे, इन गुंडों को राजकाज बना के सजा देंगे। बाबा साहब अंबेडकर के फोटो को जलाने के बाद भीम आर्मी और तमाम दलित संगठनों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन हुए, एफआईआर हुई, तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अनिल मिश्रा सहित उनके 3 और साथियों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अनिल मिश्रा या फिर उन सभी लोगों को जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के फोटो को जलाया था, किसी को राहत नहीं मिली और अब ये सब जेल भेज दिए गए हैं। वहीं जेल जाने से पहले अनिल मिश्रा एक बार फिर वही सब कुछ करने और कहने के लिए अड़िग दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह का व्यवहार मध्य प्रदेश में सनातनियों के साथ हो रहा है वैसा किसी के साथ नहीं हो रहा। मनुस्मृति जलाने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उनकी तरफ से विरोध हुआ तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। अब वो कह रहे हैं कि वो एक बार नहीं बार बार ऐसा करेंगे और बाहर आने के बाद फिर वो इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे। शासन का अनैतिक भ्रष्टाचारी निर्णय, दोगला रवैया अपनाया जा रहा है। एक तरफ कोई एफआईआर नहीं होती और हम सनातनियों के खिलाफ एफआईआर होती है। हमने जो किया
अनिल मिश्रा ने जब से बाबा साहब अंबेडकर का विरोध शुरू किया है तब से ही स्वामी आनंद स्वरूप उनका साथ दे रहे हैं। और अब जबकि बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करते करते अनिल मिश्रा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, तब भी स्वामी आनंद स्वरूप ना सिर्फ उनका समर्थन कर रहे हैं बल्कि अनिल मिश्रा और जो 3 और गिरफ्तारी हुई हैं इन सबकी तुलना आजादी के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओम नमो नारायण। आप सब तो जानते हैं कि कल ग्वालियर में अनिल मिश्र, गौरव व्यास, अमित दुबे और हमारा मोहित शर्मा, ये 4 लोग जेल चले गए। जेल तो बनाई जाने के लिए चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, यही 4 लोग तो गए थे पहले जेल। तो वही 4 लोग ये हैं जो उनकी आत्माएं इनमें हैं। और सुनिए, सकपाल की विचारधारा अब समाप्त हो रही है। उनकी मूर्तियां तोड़िए या मत तोड़िए, उनके चित्र जलाइए या मत जलाइए, लेकिन उनके विचारों को इस भारत भूमि से पूरी तरह से समाप्त करिए। यही हिंदुत्व की असली सेवा है। हिंदुत्व के लिए गड्ढा खोदने वाले सकपाल अब इस धराधाम से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाना चाहिए। ये क्रांति जो अनिल मिश्रा ने शुरू की है वह खाली नहीं जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के अध्यक्ष हैं पंकज धवरिया। अब उनकी तरफ से भी अनिल मिश्रा का ना सिर्फ समर्थन किया जा रहा है बल्कि वो खुली चुनौती मध्य प्रदेश सरकार को दे रहे हैं कि जो खेल वो खेल रहे हैं वो उन पर भारी पड़ेगा। अब वो मध्य प्रदेश सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि यदि अनिल मिश्रा को नहीं छोड़ा गया तो स्वर्ण समाज मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल लाएगा। अभी अभी सूचना प्राप्त हुई कि हमारे आंदोलनकारी सहयोगी, हमारे क्रांतिकारी सहयोगी एडवोकेट अनिल मिश्रा जी को ग्वालियर पुलिस ने रात्रि में गिरफ्तार कर लिया। मैं मध्य प्रदेश प्रशासन से एवं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं कि तत्काल अनिल मिश्रा जी को रिलीज करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इतना बड़ा सवर्णों का भूचाल आएगा कि आप झेल नहीं पाएंगे और आपको इस सत्ता में कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा। आप देखिए कि जब से ये चाहे अनिल मिश्रा की बात करें, भीम आर्मी की बात करें, आजाद समाज पार्टी की बात करें, मध्य प्रदेश में तनातनी का माहौल इन दोनों की तरफ से बनाया हुआ है। और जिस तरह का माहौल अब मध्य प्रदेश में बन रहा है वो जातीय संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब कहीं से भी कोई उम्मीद इस तरह की तो कम से कम दिखाई नहीं दे रही कि कोई सुलह का रास्ता निकाला जाए। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अनिल मिश्रा और भीम आर्मी के बीच जो ये टकराव चल रहा है इसे जातीय संघर्ष की तरफ क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो स्वर्ण समाज के संगठन हैं उनकी तरफ से भी लगातार चेतावनी और चुनौती दी जा रही है। उसी तरह से जितने भी दलित या बहुजन संगठन हैं उनकी तरफ से भी लगातार इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो ये एक माहौल तैयार किया जा रहा है, जो ये जमीन तैयार की जा रही है, इसका सियासी फायदा आखिर किसको मिलेगा? क्या अनिल मिश्रा कोई अपना अलग सियासी दल बनाने वाले हैं और इसके लिए ये पूरी जो भूमिका है वो तैयार की जा रही है, या फिर जिस तरह के एक के बाद एक पलटवार भीम आर्मी या फिर आजाद समाज पार्टी की तरफ से किया जा रहा है वो अपने लिए एक जो माहौल है वो मध्य प्रदेश में बना रहे हैं? क्योंकि कोई भी एक कदम पीछे नहीं हट रहा है। सबकी तरफ से जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं उससे समाज में टेंशन बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। और अब तो लगातार सवाल शासन प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि जब मनुस्मृति जलाई जाती है तो कोई कार्रवाई मध्य प्रदेश में नहीं होती, लेकिन जब बाबा साहब अंबेडकर के
पुतले जलाने की कोशिश की जाती है या फिर उनके फोटो जलाए जाते हैं तो तुरंत एफआईआर भी होती है और गिरफ्तारी भी होती है। और अब जिस तरह से जो जातीय दल हैं, चाहे स्वर्ण संगठनों की बात करें या फिर दलित संगठनों की बात करें, उनकी तरफ से जिस तरह की बातें की जा रही है उससे यह मामला फिलहाल शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक जिस तरह से जातीय टकराव की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है, आखिर इससे किसे सियासी माइलेज मिलने वाला है या फिर जो ये एक जातीय संघर्ष की आग सुलग रही है, आखिर इस पर कौन अपनी सियासी रोटी सेकना चाहता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।